हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पवार मैथ्स क्लासेस में। बेटा आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर्स नंबर 20 की एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो बेटा सिलेंड्रिकल से रिलेटेड है एक्सरसाइज हमारी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लीटर ऑफ ए वाटर इज फ्लो आउट ऑफ ए पाइप इज हैविंग एन एरिया इज ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर in 1 minute if the speed of water in the pipe is 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा हमें हाउ मेनी लीटर ऑफ ए वाटर का जो है वॉल्यूम निकालना है, वो भी लीटर में फाइंड करना है। जब वो फ्लो वाटर ऑफ द पाइप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 मिनट में इतना स्टॉल हो रहा है, जब उसकी वाटर की स्पीड आपको दी हुई है पाइप के लिए वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बेटा लेट मान लीजिए ये कोई हमारे पास पाइप है जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ कोई पानी फॉलो हो रहा है और ये इसके लिए क्रॉस सेक्शन है जो सर्कुलाकार शेप में। इस क्रॉस सेक्शन का हमें एरिया दिया हुआ है और ये एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कितनी हाइट से ये फॉलो हो रहा है उसके लिए हमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जो पाइप की जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर्स, जिसमें वाटर की स्पीड को कहा है कि वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। तो सिलेंड्रिकल की वो हाइट कितनी है बेटा इसमें यहाँ 30 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन जब 1 सेकंड में वो 30 सेंटीमीटर स्टॉल हो रहा है तो आफ्टर ऑल 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा 60। तो वॉल्यूम ऑफ ए वाटर फ्लो थ्रू इन ए 1 मिनट्स में कितना होगा, टोटल जो भी हमारा कॉस्टिविटी आई, जो भी हमारा रिक्वायर्ड आया 1 सेकंड में, इनटू यदि हम उसमें 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो 30 × 5 × 60, 3 5 15, 6 90 और 2 0, ये तो 9000 सेंटीमीटर क्यूबिक, अर्थात 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या आ गया बेटा वॉल्यूम आ गया। वो भी 1 मिनट में जितना वाटर इसके अंदर से फॉलो हो रहा है। लेकिन सिंस 1 सेंटीमीटर की जो क्यूब होती है वो बेटा 1/1000 लीटर के इक्वल होती है, क्योंकि स्मॉल यूनिट है और जब स्मॉल यूनिट को बेटा बिग यूनिट लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो मैं 9000 को डिवाइडेड बाई 1000 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 लीटर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में इतने मिनट्स में, तो 1 मिनट्स के अंदर से कितना कंटेनिंग लीटर पानी चला जाएगा, 9 लीटर पानी इसमें कंटेन हो जाएगा। बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 7, 50 सर्कुलाकार कोई प्लेट्स हैं, each of radius is 5 centimeter and thickness 1/2 centimeter are placed on above another to form of a solid right circular cylindrical. तो find the total surface area and the volume of a cylindrical so forward. और हमें उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है यदि कोई सर्कुलाकार प्लेट्स 50 सर्कुलाकार प्लेट्स को अबाउट टू ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए चले जाएं और वो एक सिलेंड्रिकल की शेप में जनरेट हो रही है। ओके बेटा लेट इफ यदि सपोज ये कोई सर्कुलाकार प्लेट्स हैं जिसकी हमें यहाँ रेडियस दे रखी है कि ये जो रेडियस है इसकी ये r, ये हमारी 7 सेंटीमीटर्स है, और ऐसी 50 सर्कुलाकार से हमारे पास प्लेट्स हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर स्टॉल करते हुए चले गए। जब हम उन्हें स्टॉल करते हुए जा रहे हैं तो कंटेनिंग इसकी एक हाइट डेवलप होगी और वो हाइट किससे बनेगी, जो उसकी ये थिकनेस दी हुई है। ये थिकनेस कितनी दी हुई है 1/2, क्योंकि एक प्लेट्स की जो थिकनेस है वो 1/2 है, दैट इज 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास कितनी प्लेट्स हैं बेटा 50 प्लेट्स हैं, तो हाइट कितनी आ जाएगी 15 × 0.5। तो इस h की वैल्यू क्या होगी बेटा 15 × 0.5 तो 25 सेंटीमीटर्स। जब आपके पास h की वैल्यू भी है और आपके पास बेटा रेडियस भी है तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिलेंड्रिकल के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू होती है बेटा 7, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 और r कितना है 7 रख दिया। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा कितने होते हैं 44, मल्टीप्लाई 25 में 7 को एडिट करते हैं तो 32। अब 44 की 32 में मल्टीप्लाई करनी है, जब 44 की 32 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल। अब हमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल का फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल का क्या फॉर्मूला होता है πr²h, जिसमें r आपको दी हुई है, रेडियस कितनी है r 7 सेंटीमीटर्स और h कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर्स। जब h की वैल्यू 25 तो यहाँ पुट कर दी, r का ये स्क्वायर है तो 7 × 7 इंटू h कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 14 यहाँ पे 1 हो जाएगा,
कैरी 7 to the 14 और 1 15 तो 154 154 इंटू 25 154 की यदि मैं 25 में मल्टीप्लाई करूं तो 3850 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इसका क्या आ जाएगा बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा।